ज़िल्लत और रुसवाई से बचाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। अगर आप अपनी इज्जतों में इजाफा चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप टेंशन परेशानियों से नजात चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। पुरसुकून लाइफ गुजारना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि मरते वक्त नबी पाक का दीदार नसीब हो तो दुरूद पाक पढ़िए। आप बल्कि ये देखना चाहते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने हाथों से आपको कब्र में उतार रहे हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। कब्र को नूर मुस्तफ़ा से जगमगाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। महशर के दिन नबी पाक के परचम तले उठना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप हौज़े कौसर पर प्यारे आका के हाथों जामे कौसर पीना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। नबी पाक के पीछे पीछे जन्नत में जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। सुनिए, मदीने जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। प्यारे आका का ख्वाब में दीदार करना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। अब मुझे बताइए, कुछ बाकी रह गया है? एक मुसलमान की हैसियत से और कोई बात बाकी रह गई है कि रोजी में बरकत हो, टेंशन फ्री लाइफ हो, रिस्क में बरकत हो, इज्जतों में इजाफा हो, ईमान वाली मौत मिले, दीदार मुस्तफ़ा नसीब हो, जब तक जिंदा रहूं मदीने जाता आता रहूं, और सुभान अल्लाह महशर के दिन आका का कुर्ब नसीब हो और आका जन्नत में साथ ले जाए। और कुछ बाकी है? एक मुसलमान के लिए सारा ही कुछ हो गया ना। इन तमाम जो मैंने बातें कही हैं वो सब नबी पाक अलैहिस्सलाम के दुरूद पाक की फजीलतों में हदीस और रिवायतों की किताबों में मौजूद हैं। इसका मतलब पता ही क्या हुआ? हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक कमाल का वजीफा, इट इज द की ऑफ सक्सेस। ये कामयाबी की चाबी है। मगर आजकल प्रॉब्लम यह है कि हम मोबाइल फोन पर घंटों बिता देते हैं, मगर दुरूद पाक पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। तो बराए करम नियत करें, अपने 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 वक्त में से वक्त निकालिए, स्पेशल निकालिए। बल्कि मैं एक मशवरा देता हूं, मिसाल के तौर पर अगर आप में से कोई बंदा वॉक करता है ना, लोग सैर करते हैं सुबह की, पैदल चलते हैं, अच्छी बात है, चलना चाहिए सेहत के लिए। आप अपने वॉकिंग टाइम को दुरूद टाइम बना दें। अच्छा, वॉक नहीं करते, ट्रेवल करते हैं, ऑफिस जाते हैं मोटरसाइकिल में, गाड़ी में जाते हैं, आते जाते हैं, तो अपना ट्रेवल टाइम दुरूद टाइम बना लें। फजूल काम ना करें उसमें, क्योंकि आप गाड़ी चलाते हुए क्या तो कुछ सुन सकते हैं या कुछ पढ़ सकते हैं। लोग बाज़ औक़ात बदकिस्मती से उसमें भी गाने सुन रहे होते हैं, तो क्या ही अच्छा उसमें जिक्र दुरूद होता रहे, सारा रास्ता जिक्र दुरूद का गवाह बनता रहेगा। अल्लाह मुझे भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाए, आपको भी बना दे। आइए मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, एक बहुत ही प्यारी बात, बल्कि मैं यूं कहूं कि हमारे ईमान की जो एसेंस है, हमारे ईमान की जो जान है, आज मैंने उस पर बात करनी। यानी उसके बगैर ईमान कंप्लीट नहीं है। हम सबका दावा है कि हम मुसलमान हैं, तो ऐसी कौन सी बात है कि जिसके बगैर ईमान कंप्लीट नहीं है? याद रखिए, जैसे कोई बंदा अल्लाह पर ईमान न लाए तो वो मुसलमान नहीं होता, ऐसे ही जब तक आखिरी नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए तो भी ईमान कंप्लीट नहीं होता। कोई जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, लेकिन जब तक सिद्क़ के दिल से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहे, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये ईमान की जान है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन दावा तो हम सबका है ना कि हम मोमिन भी हैं और पक्के मोमिन हैं, मगर तय कौन करेगा कि हम वाकई कामिल मोमिन हैं? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में एक पैरामीटर बयान किया गया, जिस हदीस के जरिए हम चेक कर सकते हैं कि हम वाकई कामिल मोमिन हैं कि नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। ब्यूटीफुल हदीस है पाक। नबी पाक फरमाते हैं, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता। अब गौर से सुनिएगा, कौन कह रहा है? जिसके सदके ईमान मिला है, जिनका कलमा पढ़कर हम मुसलमान, वो फरमा रहे हैं कामिल मोमिन कौन हो सकता है? जब तक मैं उसके नजदीक उसके वालिद, उसकी औलाद, बल्कि तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं,
सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पर जिससे मोहब्बत करनी है वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार हजरत उमर फारूक अभी नए नए ईमान लाए थे रदियल्लाहु तआला अन्हु, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप मेरी जान के अलावा हर चीज से ज्यादा मुझे महबूब है, मेरी जान के अलावा आपसे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यही हदीस उनको सुनाई कि ए उमर, उसकी कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम में से कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसकी जान से भी ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। हजरत उमर कहते हैं या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम अब आप मेरी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। आका ने फरमाया हाँ अब ए उमर बात कंप्लीट हुई है, यानी अब ईमान कामिल हो गया है। तो ये प्रायोरिटी, ये पैरामीटर बहुत जरूरी है। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है का नारा तो लगाते हैं और हम सब ये कहते हैं मैं आशिक रसूल हूं, और वाकई बगैर आशिक रसूल कोई मुसलमान नहीं हो सकता। मगर लेवल ऑफ इश्क क्या रिक्वायर्ड है कि सबसे ज्यादा कायनात में हर किसी से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा अगर मोहब्बत हो तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। आप जरा गौर कीजिए, जुम्मे के खुतबे में आप एक जुमला बार बार सुनते हैं। एक ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम कई बार बचपन से जुम्मा पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट आधा खुतबा भी याद हो गया, मगर पता नहीं क्या कहते हैं इमाम साहब, ना कोई समझने की कोशिश करता है। उस वक्त पता नहीं कौन कौन से हिसाब किताब दिमाग में चल रहे होते हैं। अब मैं एक जुमला कहने जाऊंगा जो आपने बार बार सुना होगा, लेकिन क्या उसका मतलब पूछा कभी आपने? वो जुमला क्या है? अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। याद आ रहा है कुछ? सब सर हिला रहे हैं, हाँ यार ये तो सुना है। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ब्यूटीफुल वर्ड्स? इन